जुड़ने के सियासी धर्म के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर अधर्म की कहानी लिखने वाले धंधेबाजों की। क्या 1000 हिंदुओं का धर्म बदलवाया गया? विदेशी फंड से देश में धर्म परिवर्तन का खेल। नोएडा में मौलाना के हेडक्वार्टर का सच क्या है? धर्म परिवर्तन के नेटवर्क में कितने मौलाना? रमजान विजयवर्गीय का सीक्रेट प्लान डिकोड। जबरन धर्म परिवर्तन का मास्टरमाइंड उमर गौतम। उत्तर प्रदेश एटीएस ने मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर को सनसनीखेज इल्जामों में अरेस्ट किया है। एटीएस का दावा है कि उमर और मुफ्ती देश में धर्मांतरण का बड़ा सिंडिकेट चला रहे थे। दोनों का काम तो था धर्म की अच्छी बातें दुनिया तक पहुंचाना, लेकिन दौलत की लालच में धर्म के दलदल में फंस गए। आरोप है कि 1-2 नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा महिलाओं और मूक बधिर बच्चों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। नाम मोहम्मद उमर गौतम, जुर्म जबरन धर्म परिवर्तन, ठिकाना सलाखों के पीछे। नाम मुफ्ती कादिर जहांगीर कासमी, जुर्म जबरन धर्म परिवर्तन, ठिकाना सलाखों के पीछे। उत्तर प्रदेश एटीएस का सनसनीखेज इल्जाम है कि ये चेहरे धर्म परिवर्तन करने वाले ऑल इंडिया गैंग की सबसे अहम कड़ी है। वही कड़ी जिसने अब तक 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है मोहम्मद उमर गौतम। वही मोहम्मद उमर गौतम जो खुद धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन चुका है। यूपी पुलिस के मुताबिक उमर और जहांगीर सुनियोजित साजिश के तहत पहले शिकार को चुनते थे और फिर जबरन धर्म परिवर्तन करवा देते थे। ये लोग वल्नरेबल सोसाइटी है, जो समाज में ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो समाज के द्वारा तिरस्कृत हैं या समाज में वेल प्लेस्ड नहीं है। ऐसे पॉपुलेशन को ये टारगेट करते हैं। आरोप के मुताबिक धर्म परिवर्तन का पूरा खेल नई दिल्ली की संस्था आईडीसी यानी इस्लामिक दावा सेंटर की आड़ में खेला जा रहा था, जिसके टारगेट पर होते थे नंबर 1 मूक बधिर, नंबर 2 महिलाएं, नंबर 3 गरीब। वहां से एक लड़का था शकील। लेकिन ये सब कैसे होता था? गुरुग्राम में एक पीड़ित परिवार की जुबानी सुनिए। मैं अंकित यादव, गांव बाबूर से, मन्नू यादव का बड़ा भाई। मेरा भाई सेक्टर 14 स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पे डम एंड डेफ की जो सोसाइटी स्कूल है उसमें। वहाँ से एक लड़का था शकील खान फरीदाबाद से और वसीम अहमद नू से। उसने उनको नोएडा डेफ सोसाइटी में एडमिशन दिलाया, जहाँ से उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है। और उसके साथ साथ ना काफ़ी लड़कों का भी कन्वर्जन कराया गया है जो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं। वो हमने पुलिस प्रशासन के पास भी गए, हमने काफ़ी कार्रवाई कराई, लेकिन उन्होंने हमारा कुछ कार्रवाई नहीं करी है। आरोप है कि धर्म परिवर्तन का हेड ऑफिस दिल्ली में था। एटीएस के खुलासे के मुताबिक खुलासा नंबर 1, उमर और जहांगीर अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। खुलासा नंबर 2, इस्लामिक दावा सेंटर नाम से एक संस्था बना रखी थी। खुलासा 1000 से ज्यादा गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। खुलासा नंबर 4, महिलाओं का धर्म बदलवाकर मुस्लिमों से कराते थे निकाह। खुलासा नंबर 5, नोएडा डीप सोसाइटी से जुड़े कई लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ। खुलासा नंबर 6, धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से मौलानाओं को होती थी फंडिंग। बड़ा गैंग है जो कि एक सेंटर रन करता है, इस्लामिक दावा सेंटर, और वहाँ के लोग बहुत सुनियोजित ढंग से ऐसे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कमज़ोर वर्ग है, मूक एंड बधिर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इन सभी को विभिन्न तरह के प्रलोभन देकर और उनको अपने धर्म के प्रति
गलत चीज़ें बताकर और इस्लाम धर्म की अच्छाइयाँ बताकर उनको कन्वर्ट कराते हैं। और बाद में ऐसे लोग ऐसे भी ये भी चीज़ें प्रकाश में आई है कि ऐसे बच्चे जो मूक कन बधिर हैं उनके घर वालों को भी धमकाया जाता है, और वहाँ यहाँ तक कि उन लोगों ने अभी FIR भी कराने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद नोएडा से ऑपरेट हो रहे धर्म परिवर्तन के नेटवर्क का पूरा बही खाता खंगाला जा रहा है। यूपी ATS ने धर्मांतरण के अब तक के सबसे बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें नोएडा डेफ सोसाइटी का भी नाम आ रहा है। यहाँ के 2 छात्र ऐसे मिले हैं जिनका कि धर्मांतरण करा दिया गया था, और उनके पेरेंट्स की कंप्लेन के बाद अब यहाँ पर पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं पुलिस की टीम अभी भी अंदर है और यहाँ जाकर के हर चीज़ की जांच पड़ताल हो रही है। कितने स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, कौन अंदर आता था, कैसे होते थे, सारी चीज़ें, ये सब कुछ जांच करने के लिए पुलिस की टीम यहाँ पहुँच चुकी है। हालांकि साफ तौर पर यहाँ के प्रशासन का कहना है, एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इस प्रेमाइसेस के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी बच्चों के पेरेंट्स ने जो आरोप लगाया है वो इसके बाहर हुआ है। यहाँ पर कोई रहता नहीं था, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट यहाँ नहीं रहता था। जो भी बाहर से लोग आते जाते थे, स्टूडेंट्स बाहर से यहाँ किराए के मकान पर रहते थे और वहाँ से यहाँ पढ़ने आते थे। बाहर हुआ है जो भी हुआ है, इस घर के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर किसी ने भी घुस करके कुछ भी करने की, धर्मांतरण जैसा कुछ करने की कोशिश नहीं की है। अब तक इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि कानपुर, नोएडा से लेकर तमाम शहरों में रहने वाली महिलाओं और मूक बधिरों का धर्म परिवर्तन कराकर दक्षिण भारत में भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक नई दिल्ली के जामिया नगर के रहने वाले उमर और जहांगीर का प्लान बहुत बड़ा था, क्योंकि पूरी फंडिंग विदेश से हो रही थी। फंडिंग बहुत ज़्यादा है, फॉरेन की फंडिंग भी है, अन्य सभी चीज़ों पर विवेचना चल रही है। सवाल यह है कि आखिर धर्म परिवर्तन के रैकेट का खुलासा कैसे हुआ, तो इसका जवाब गाजियाबाद के डासना में बने इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले पुलिस ने विपुल विजयवर्गीय और कासिफ को गिरफ्तार किया था। कासिफ हिंदू नाम बताकर मंदिर में गया था। पूछताछ में पता चला कि विपुल हिंदू नहीं बल्कि धर्म बदलकर मुस्लिम बन चुका है, जबकि कासिफ उसका साला है। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस उमर और जहांगीर तक पहुंची, जिसके बाद धर्म परिवर्तन के सनसनीखेज रैकेट का खुलासा हुआ। बीते कई सालों से उत्तर प्रदेश व देश के तमाम अन्य राज्यों में चलाए जा रहे धर्मांतरण के इस अभियान में IDC यानी इस्लामिक दावा सेंटर एक अहम भूमिका में था। इस्लामिक दावा सेंटर के नाम पर ही एक बाकायदा अभियान चलाया जा रहा था। यूपी ATS की गिरफ्त में आए उमर गौतम और काजी जहांगीर कासमी से पूछताछ के बाद अब बारी उन लोगों की है जो इस पूरे अभियान में शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ यूपी ATS अब टेरर फंडिंग के एंगल को खंगाल रही है कि कहीं IDC का कनेक्शन इस धर्मांतरण के अभियान में ISI से तो नहीं था। संतोष कुमार, आज तक।